आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी रेसिपी, जिसे खाने से आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। कैल्शियम और आयरन की जो कमी है शरीर में वो भी दूर होगी। आपको कमर दर्द है, जोड़ों का दर्द है, वो भी जड़ से ख़त्म हो जाएगा और आप एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाएंगे। बस रोज़ सुबह 3 से 4 चम्मच आपको इसकी खानी है, लगभग 30 से 40 दिनों तक। फिर आपकी ये सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात है कि इसे बच्चे, बड़े या फिर बूढ़े सभी इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही जिन लेडीज़ की अभी डिलीवरी हुई है वो भी इसे खा सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर एक पैन रखेंगे। इसमें डालेंगे 2 कप दूध। ये लगभग आधा लीटर दूध है। मैं इस रेसिपी को दूध से बना रही हूँ। आप चाहें तो आप 2 कप दूध की जगह 2 कप पानी भी ले सकते हैं। तो दूध में एक उबाल आने देंगे। जब तक दूध में उबाल आ रहा है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब दूसरी साइड हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा कप घी। आधा कप घी में से 2 चम्मच घी इस कढ़ाई में डाल देंगे। घी जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं और थोड़े से काजू लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डालना चाहते हैं, जैसे मखाना, पिस्ता या फिर अखरोट, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसे केवल बादाम, काजू और किशमिश से बना रही हूँ। तो काजू और बादाम का जब हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़ी सी किशमिश। इसी घी में इन किशमिश को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। मैंने गैस को बंद कर दिया है। बंद गैस में ही ये देखिए हमारी जो किशमिश है वो अच्छे से फूल चुकी है। अब इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स फ्राई करने के बाद इतना घी बच गया है, इसमें 1 चम्मच घी और डालेंगे। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ गोंद। तो ये बबूल गोंद है, ये सर्दियों में यूज़ होता है। ज़्यादातर इसे सर्दियों में खाया जाता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। गोंद को सर्दियों में हमारी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसे खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, लेकिन इसे सही तरीके से खाया जाए तो वो और भी फ़ायदा करता है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप गोंद लिया था। गोंद को थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से फ्राई करेंगे। तो मैंने इसे 3 बैच में थोड़ा थोड़ा डालकर फ्राई किया है। एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, नहीं तो जो गोंद है वो एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। इस तरीके से जब ये पॉपकॉर्न की तरह फूल जाएगा तब इसे हम निकाल लेंगे। घी थोड़ा कम है तो मैं इसमें थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ। अब जो बाकी बचा हुआ गोंद है वो भी इसमें डालकर फ्राई कर लेंगे। गोंद को फ्राई करते टाइम गैस की फ्लेम को आप लो ही रखिएगा। तो ये लीजिए हमारा पूरा गोंद अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा गोंद जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम यहाँ पर नारियल कद्दूकस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सूखा नारियल लिया है। तो नारियल को मैंने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है। इस रेसिपी के लिए आप ताज़ा नारियल ही लीजिएगा। ये जो सूखा वाला नारियल होता है, जिसे गोला भी कहते हैं, उसे आप इस तरीके से कद्दूकस करके ही लीजिएगा। अब दूसरे साइड हमारा जो गोंद है वो भी ठंडा हो चुका है। ये देखिए गोंद अच्छे से फूल चुका है। एक एक दाना इसका अच्छे से घी में फ्राई हो चुका है। अब इसे हमें तोड़कर इस तरीके से बिल्कुल बारीक करना है। तो इसे तोड़ने के लिए आप मिक्सी में इसे पीसने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा, नहीं तो इसमें से घी अलग हो जाएगा। आप इस तरीके से कोई कटोरी या फिर गिलास ले लीजिए और इस तरीके से दबा दबा कर इस गोंद को तोड़िए। तो ये देखिए गोंद अच्छे से टूट चुका है। कुछ दाने साबुत रह गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इसे हम पकाएंगे तो ये गोंद अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर अलग से फ्राई करने वाली सभी चीज़ें तैयार है। अब हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इस घी में से थोड़ा सा घी इसमें और डालेंगे। मैंने यहाँ पर आधा कप घी लिया था, लेकिन पूरा आधा कप घी इसमें यूज़ नहीं करेंगे, इतना घी बच गया है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ सूजी। तो मैं यहाँ पर आधा कप सूजी ले रही हूँ। ये देखिए ये बारीक वाली सूजी है। आप इस रेसिपी के लिए बारीक वाली सूजी का ही यूज़ करिएगा। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी ना हो तो आप मिक्सी में एक बार इसे चला लीजिएगा, ये बारीक हो जाएगी। अब गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से सूजी को घी में लगातार चलाते हुए भूनेंगे। मैं इस रेसिपी को कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। जिस क्वांटिटी में मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो उसकी आप डबल कर लीजिएगा।
तो यहाँ पर हमारी सूजी घी में अच्छे से भुन चुकी है, बस इतना ही कलर इसका हमें चेंज करना है। अब हमने जो नारियल को कद्दूकस किया है वो इसके अंदर डाल देंगे। ये लगभग आधा कप नारियल है। नारियल को इस सूजी के साथ मिक्स करेंगे। सूजी गर्म है तो नारियल है वो भी हल्का सा इसमें फ्राई हो जाएगा। अब इस नारियल को भी कुछ सेकंड के लिए इस तरीके से सूजी में भून लेंगे ताकि नारियल अच्छे से इसमें पक जाए। अब हमने जो गोंद को मैश करके रखा है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। सर्दियों में यही 2 या 3 महीने होते हैं जिसमें हम ये गर्म चीज़ें खा सकते हैं। इन चीज़ों को हम गर्मियों में बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। तो इन्हीं 2-3 महीनों में आप इन चीज़ों को खाकर फ़ायदा उठा लीजिए क्योंकि ये सभी चीज़ें बहुत ही हेल्दी होती है और हमारे शरीर को गर्म रखने में मदद करती है। तो 1 मिनट के लिए मैंने इसे लो फ्लेम पर सभी चीज़ों को पका लिया है। अब हमने जो दूध गर्म किया है वो इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप इस रेसिपी को दूध की जगह पानी में बनाना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर 2 कप दूध लिया है। 2 कप दूध की जगह आप 2 कप पानी गर्म करके इसमें डाल सकते हैं। काफ़ी लोगों को दूध पसंद नहीं होता है तो वो दूध की जगह पानी में इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो ये देखिए दूध डालते ही तुरंत हमारा जो मिक्सचर है वो गाढ़ा हो चुका है। सूजी ने पूरी तरह से दूध को अब्जॉर्व कर लिया है और जो गोंद है वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें मीठा ऐड करेंगे। मीठे के लिए मैंने यहाँ पर ये शक्कर ली है, ब्राउन वाली शक्कर। आप चाहें तो आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं या फिर जो मिश्री आती है उसे भी पीस कर डाल सकते हैं। और आप चाहें तो आप इसे चीनी में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी चीनी का यूज़ मत करिएगा। इस तरीके से जो ब्राउन शक्कर आती है वो लीजिए, उससे बहुत टेस्टी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। या आपको ब्राउन वाली शक्कर मार्केट में ना मिले तो आप गुड़ भी ले सकते हैं। गुड़ को बारीक बारीक टुकड़ों में काट कर इसमें डाल सकते हैं। अब इसे लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर और पका लेंगे ताकि हमारी सभी चीज़ें अच्छे से पक जाएं। जब ये इस तरीके से पक जाएगा तब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई करके रखे हैं वो डाल देंगे। आधा चम्मच सौंठ डालेंगे। सौंठ अदरक को सुखाकर उसे पीसकर बनाया जाता है। इसी के साथ इसमें डालेंगे हरी इलायची, तो 1/4 चम्मच इसमें हरी इलायची डाल देंगे। 7 से 8 काली मिर्च को बारीक कूट कर डाल देंगे। इसी के साथ इसमें 2 पिंच के लगभग जायफल का पाउडर डालेंगे। जो भी चीज़ें इसमें मैंने यूज़ करी हैं उनकी तासीर गर्म होती है। सर्दियों में खासकर सभी चीज़ें खाई जाती हैं। इसमें से जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल ना हो वो आप स्किप कर सकते हैं। तो ये लीजिए हमारी हेल्दी सी रेसिपी बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारी हेल्दी सी रेसिपी बनकर तैयार है। सर्दियों में आप इस तरीके की रेसिपी ज़रूर बनाकर खाइए। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाकर खाइए। खाकर ही आपको पता चलेगा कि ये रेसिपी कितनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक आप इसे खाकर एंजॉय करिए। मैं इसी तरीके की और रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ।